टेंथ क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है फूड चेन। ठीक है, देखिए फूड चेन क्या होता है। फूड चेन बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। ठीक है, वो क्या होता है, फूड चेन होता है। ठीक है, ये जो फूड चेन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। ठीक है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, सो the chain of organisms, the chain of organisms which involves transfer of energy from one trophic level to the next trophic level। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फूड चेन। देखिए जो इकोसिस्टम में फूड या एनर्जी का जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं फूड चेन। द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स ज्वाइन करते हैं फूड चेन को वो कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, those organisms which join with the food chain are termed as trophic level। ठीक है, राइट। देखिए यूजुअली जो है 4 तरह के ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज़ करता है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट ट्रॉफिक जो लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिसको हम डिनोट करते हैं T1 से, देन second trophic level T2, then third trophic level T3 and the fourth trophic level जो T4 करते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो कौन फॉर्म करता है, प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है, प्राइमरी, ये मैं प्राइमरी को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है कौन सा होता है, वो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फूड चेन होती है इसके टाइप्स होती हैं। ये जो है वो 3 तरह की फूड चेन्स होती हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। ठीक है, सो 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, फाउंड इन नेचर। पहली कौन सी होती है, प्रीडेटर फूड चेन। ठीक है, प्रीडेटर फूड चेन। सेकेंडरी होती है पैरासिटिक फूड चेन, और थर्ड होती है
सेप्रोफिटिक या जिसको हम डेट्रिटस भी बोलते हैं, DETRITUS, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, अब देखिए जो प्रेडेटर फूड चेन होता है, इसमें जो प्रेडेटर फूड चेन होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन फीड करेगा? हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए। ठीक है, और हर्बीवोर्स कौन से हैं? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे ट्री जो है, पत्तियाँ वगैरह ब्रांचेस हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, लीव्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं, जो फ्लैशी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है दिस चेन, ये भी जो है, देखिए प्रेडेटर फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से टू दी कार्निवोर्स। ठीक है, थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। पैरासिटिक फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, वो भी प्रोड्यूसर से होती है, बट इट एंड्स विद दी पैरासाइट्स। ठीक है, ये पैरासाइट्स पे एंड होती है। सेप्रोफिटिक, ये जो जिसको हम डेट्रिटस फूड चेन भी कहते हैं, ये क्या होती है? ये चेन स्टार्ट होती है डेड डिकेइंग पे। ठीक है, डेड डिके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये उस पे स्टार्ट होती है। और कई जो है फूड चेन जो है वो फर्दर इट इज शो। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे वेजिटेशन होती है। ठीक है, वेजिटेशन को कौन खाता है? ग्रास होपर, ग्रास होपर्स। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली जो है कितने सारे ग्रास होपर्स तादाद में आए हैं इंडिया के अंदर, है ना। राजस्थान साइड से कितने सारे ग्रास होपर्स जो जिनको आपने अखबार में टिड्डियों के नाम से भी उनकी न्यूज़ जो अभी आई है, वो क्या है? वो ग्रास होपर्स हैं। ठीक है, वो फसलों को खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद श्रू उनको फीड करते हैं, और श्रू को कौन फीड करता है? हॉक। ठीक है, अब जैसे वेजिटेशन है, वेजिटेशन में अगर हम बात करें देन उसकी नेक्स्ट उसकी, तो जैसे क्रॉप जो है वो रैबिट भी फीड कर, ठीक है, रैबिट फीड करते हैं। और रैबिट को कौन खाता है फिर? रैबिट को वुल्फ, और वुल्फ को कौन फीड कर जाता है फिर? टाइगर, है ना। इसी तरीके से होता है। मान लीजिए एक और हम एग्जांपल, जैसे वेजिटेशन है, वेजिटेशन पे फीड करता है फ्रॉग, फ्रॉग पे फीड करता है स्नेक, और स्नेक पे फीड करता है पिकॉक। देखिए जो मोर है वो जो है स्नेक को फीड करता है। ठीक है, ये हम बात करें जैसे प्लांट है, प्लांट को कौन फीड करता है? मान लीजिए प्लांट को फीड कर गया रैट, रैट को फीड कर गया स्नेक, और स्नेक को फीड कर गया हॉक। ठीक है, इस तरीके से है। अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें, जो एक्वेटिक, ये तो टेरेस्ट्रियल था, अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, सबसे छोटे कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है, ज़ूप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं जो स्मॉल, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्लियर। और जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके ऊपर, उनको कौन फीड करते हैं? जो कि वो होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको प्रेडेटर इंसेक्ट्स भी आप कह लीजिए, प्रेडेटर इंसेक्ट। प्रेडेटर इंसेक्ट को कौन फीड करता है? जो छोटी फिश होती है, स्मॉल फिश, छोटी मछलियाँ जो होती हैं। छोटी मछलियों को कौन फीड करती हैं? लार्ज फिश। ठीक है, और बड़ी मछलियों को कौन फीड कर जाता है? क्रोकोडाइल। ठीक है, राइट। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे
फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड कर गए जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को फीड कर गए स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को फीड कर गए लार्ज फिश, और लार्ज फिश को फीड कर गई शार्क, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर और देख तो जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते जू प्लैंक्टन्स को फीड कर गए फिश, देन फिश को खा लिया क्रेन ने, और क्रेन को खा लिया हॉक ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से होती है एक्वाटिक फूड चेन। अब एक टर्म आती है फूड वेब। फूड वेब, व्हाट इज फूड वेब? देखिए नेचर में जो फूड चेन्स हैं वो आइसोलेट सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। वो कैसे हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो नेटवर्क होता है फूड चेन का, जो इंटरकनेक्टेड होता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पे, ठीक है, वो एक एक नंबर बनाता है फीडिंग कनेक्शंस का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। उस एक पूरी बायोटिक कम्युनिटी को हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है। ये क्या होता है, एक नेटवर्क है जो फूड चेन बनाते हैं, और फूड चेन क्या है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन है हर ट्रॉफिक लेवल पे, ये एक नंबर फॉर्म करता है फीडिंग कनेक्शंस, फीडिंग हैबिट के बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। और वो जो एक बायोटिक कम्युनिटी कंप्लीट जो बनती है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो बनती है, उसे हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है। So it may be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels, ठीक है। so as to form a number of feeding connections, so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब, ठीक है। देखिए जो फूड वेब होता है वो ओपन करता है सेवरल अल्टरनेट पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसे फूड वेब है, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अल्टरेट सोर्स ऑफ फूड एंड अलाउइंग द डिफरेंट इंजर्ड पॉपुलेशन टू ग्रो इन साइज, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फूड चेन्स होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, ठीक है, टू फॉर्म अ फूड वेब इन अ बिग इकोसिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्लो ऑफ फूड होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू मेनी डायरेक्शन सच एज फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से भी होता है। और एज मच एज फूड वेब कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, एज मच इकोसिस्टम इज परमानेंट और द स्टेबल, ठीक है। अगर इकोसिस्टम परमानेंट और स्टेबल है, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे फूड वेब जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेज में जाएं, क्योंकि वो इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल है, परमानेंट है, उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे। अगर चेंजेस आएंगे तो जो फूड वेब है वो वो भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सो जो इस तरह के जो इकोसिस्टम होते हैं दैट डू नॉट इंटीग्रेट नेचुरली एंड कॉन्टिन्यूस फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। अब मान लीजिए फॉरेस्ट है, ठीक है, अगर फॉरेस्ट की जो है हम कटिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो प्लांट्स हैं वो जो जितनी भी प्लांट्स की कटिंग है, ट्रीज़ की कटिंग है, वो होल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। जैसे जो कवाना फॉरेस्ट है वो क्या हुआ, वो एक तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन,
ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिजर्टिफिकेशन बाय द मैन। अगर इकोसिस्टम जो है वो परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जो फूड वेब है, जो फूड चेन है, वो बहुत अफेक्ट होते हैं, राइट। तो चलिए एक बार हम डिफरेंस स्टडी करते हैं कि एक फूड चेन और फूड वेब जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फूड चेन क्या है। ये एक स्ट्रेट सिंगल पाथवे है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी इन द इकोसिस्टम। मतलब पहले एक ऑर्गेनिज्म, पहले प्रोड्यूसर्स को ऑर्गेनिजम्स खाएंगे जो हर्बीवोर्स होते हैं, फिर उनको फ्लैशी खाएंगे, फिर उनको सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूम करेंगे और फिर टॉप कंज्यूमर्स करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रेट पाथवे है ट्रांसफ़र, ठीक है। सो इट इज़ द straight single path कहेंगे of transfer of food energy in the ecosystem, ठीक है। फूड वेब क्या है? ये कंसिस्ट करता है इंटर रिलेटेड फूड चेन को थ्रू फूड एनर्जी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ interconnected food chains through which food energy passed, ठीक है। नाउ जो मेंबर हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के, वो फीड करते हैं एक सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। Member of higher trophic level feed upon a single type of organisms of lower trophic level, राइट। देन इसमें क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल को फीड कर सकते हैं ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल can feed a number of alternative organism, ठीक है, of the lower trophic level, ठीक है। अब देखिए फूड वेब से जो है क्या है, जो प्रेजेंस है फूड वेब की, प्रेजेंस ऑफ फूड वेब, this increases the stability of ecosystem, ठीक है। ये एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी इकोसिस्टम का, वो एक तरह से क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट, ऐसे ही होते हैं ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट है, ठीक है। और जो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की ऑफ एन इकोसिस्टम, वो कॉन्स्टिट्यूट्स करती है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, देखिए ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम is a type of producer consumer arrangement and the graphical representation, जो graphical representation है of the trophic structure, ठीक है, of ecosystem. This constitutes the ecological pyramid. ठीक है, देखिए ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिया था एल्टन ने, ठीक है, 1927 में, राइट। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, इट वाज गिवन बाय एल्टन इन 1927 में, ठीक है, 1927 में एल्टन नाम के बंदे ने जो है इसका कॉन्सेप्ट किया था। और देखिए जो फूड लेवल होता है, ठीक है, फूड लेवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। सो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, देखिए इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, वो पिरामिड के अंदर शो करते हैं। और इस पिरामिड, ये जो पिरामिड होता है, इट में बी अपराइट इन द ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम में, इंटरमीडिएट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड होता है पैरासिटिक में, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखते हैं, क्योंकि अपराइट होता है ना बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, T1 है प्राइमरी, सॉरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है, राइट। जो पिरामिड है, पिरामिड ठीक है, upright in grassland and pond ecosystem, ठीक है, राइट। इंटरमीडिएट होगा इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, और इन्वर्टेड शो करते हैं पैरासिटिक फूड चेन, राइट। पैरासिटिक, देखिए अगर ट्री है तो ट्री में भी क्या होता है, तो पीरियड नंबर ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, ठीक है, इन अ ट्री इकोसिस्टम
पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो क्या है, इज इन्वर्टेड लाइक दिस. ठीक है. Parasites, birds and the trees, इस तरीके से. ठीक है. देखिए ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड अ पैरासिटिक इकोसिस्टम बिकॉज द बर्ड्स डिपेंड अपॉन द ट्रीज and parasites depend upon birds. Therefore, the increase in the number of traffic levels, the number of the organisms क्या होता है वो increases करते हैं sequentially, right? ठीक है. फिर होता है pyramid of biomass जो हमारा सेकंड होता है. ठीक है. देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, जो टोटल ड्राई वेट होता है एक ऑर्गेनिज्म का इज टर्म्ड एज बायोमास. ठीक है. बायोमास क्या होता है, टोटल ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमास. ठीक है. और बायोमास क्या होता है, बायोमास हर एक ट्रॉफिक लेवल का जो है वो एक पिरामिड की केस में होता है, जिससे मैं आपको दिखाती हूँ. ये है. ठीक है. देन देखिए ये है ग्रास. तो ग्रास का बायो वेट क्या होगा, बायोमास क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना. ठीक है. ड्राई वेट क्या है इसका, मैक्सिमम है. ठीक है. जो डियर्स होते हैं उनका लेसर है, थोड़ा कम है. और जो टाइगर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका तो लीस्ट होता है ना, बहुत कम होता है उनका ड्राई बायोमास. ठीक है. ड्राई वेट, जो टोटल ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिज्म का, टाइगर्स का लीस्ट होता है, डियर्स का लेसर्स होता है, जो ग्रास होता है उसका मैक्सिमम होता है. ठीक है. ये जो है वो अपराइट होगा, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, इन्वर्टेड होता है पोन सिस्टम का. ठीक है. और तीसरी तरह का जो पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है. पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या है, एनर्जी कंटेंट या प्रोडक्टिविटी हम कह सकते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की. ठीक है. वो क्या था, हमने शो किया था ना इसमें, ये T1, T2, T3, T4. ठीक है. ये क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अपराइट इन ऑल द इकोसिस्टम्स. ठीक है. जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट विल बी ऑलवेज अपराइट. ठीक है. देखिए जो जू प्लैंक्टन्स है दे आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है इन एन इकोसिस्टम, जो प्रोड्यूसर्स में होते हैं. ठीक है. उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड, जो क्या होता है बेसिकली फूड होता है. ठीक है. इन एन इकोसिस्टम, जो प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है. जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होती है उसे हम एक इकोसिस्टम में इट इज कॉल्ड एज
ग्रॉस प्राइमरी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जबकि जो रिमेनिंग स्टोरेज है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है रेस्पिरेशन के बाद, वो यूज़ नहीं होता प्रोड्यूसर्स से, उसको क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वाइल द रिमेनिंग स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉट यूज्ड बाय producers is called net primary productivity. Clear?